राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी, शांत रहो। राधा स्वामी जी, सत्संग की महिमा और उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। यहाँ राधा स्वामी मत के अनुसार सत्संग की एक छोटी सी साखी प्रसंग अनुभव दी गई है। सत्संग की साखी मन का परिवर्तन एक समय की बात है। एक व्यक्ति जो सांसारिक उलझनों और चिंताओं से बहुत परेशान रहता था, वह भटकते हुए एक सत्संग में पहुंचा। वहां गुरु महाराज का वचन हो रहा था। गुरुजी फरमा रहे थे, भाई, तुम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन शांति तो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम अपने मन को सिमटाकर नाम सिमरन में लगाओगे, तुम्हें वह रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दौड़ में लगा था। उसने उसी दिन से नाम, दान की मर्यादा और सत्संग की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह अब शांत रहने लगा। उसने जाना कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने का एक माध्यम है। गुरुजी की दया से उसका जीवन बदल गया और उसने अनुभव किया कि सत्संग वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। सत्संग का सार सत्संग ही संगत है। सत्संग में केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि महापुरुषों की ऊर्जा और उनके वचनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सिमरन की शक्ति। सत्संग हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। सेवा और प्रेम। सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा और नम्रता के भाव से रहे। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और सुंदर साखी है जो नाम की महिमा और गुरु की दया पर आधारित है। साखी सच्चा धन और नाम की कमाई एक समय की बात है। एक बहुत अमीर सेठ गुरु महाराज के सत्संग में आया। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ और बहुत सारा धन, क्या मुझे भी सिमरन और भजन करने की जरूरत है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास सोने की ईंटें तो बहुत थीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसे जोर की प्यास लगी तो वह उन सोने की ईंटों को देने को तैयार था, बस एक घूंट पानी के लिए। पर वहाँ पानी बेचने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और प्रेम से समझाया, भाई, यह दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है। यहाँ की धन दौलत यहीं रह जाएगी। जब रूह इस शरीर को छोड़ेगी, तब साथ ना सोना जाएगा, न बंगला। साथ चलेगा तो सिर्फ नाम का धन और तुम्हारी नेक कमाई, भजन, सिमरन। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह है जो रूह के साथ परलोक तक जाती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे अमेरिका तक कर रही है तुम्हारी नेक कमाई। दिल से सेवा और सिमरन में लग गया। इस साखी की मुख्य बातें। असली पूंजी। दुनिया का धन शरीर के सुख के लिए है, लेकिन नाम का धन रूह की शांति के लिए है। गुरु का मार्ग। गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो इस नश्वर संसार से पार ले जाता है। अहंकार का त्याग। जब तक मन में मैं और मेरा है, तब तक मालिक की दया का अनुभव नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और साखी है जो सेवा और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। साखी सेवा का फल और सच्चा प्रेम। एक बार एक सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे वह रूहानी खुशी महसूस नहीं होती जो दूसरे बताते हैं। क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटे से कार्य के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ, आज जो लंगर बन रहा है वहाँ जाकर संगत के जूते साफ करने की सेवा करो। वह भाई थोड़ा झिझका, क्योंकि वो समाज में एक बड़े पद पर था। फिर भी गुरु का हुक्म मानकर वो जूते साफ करने बैठ गया। शुरू में उसे संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने धूल भरे जूतों को अपने हाथों से साफ किया, उसके मन का अहंकार मेरी धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर जूते के पीछे एक रूह है जो मालिक के दर पर आई है। शाम को जब वह वापस गुरुजी के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, आज मुझे वह सुकून मिला जो सालों की इबादत में नहीं मिला था। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई, जब तक मन में मैं अहंकार बैठा है, तब तक मालिक की दया का नूर अंदर नहीं समा सकता।
सेवा मन के मैल को धो देती है। जब तुम खुद को छोटा समझकर दूसरों की सेवा करते हो तो मालिक खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस साखी का संदेश अहंकार की सफाई। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा मानना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। साखी, गुरु पर विश्वास और रजा में राजी। एक समय की बात है, एक सत्संगी भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक साल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और कहने लगे, देखो भाई, तुम दिन रात सिमरन करते हो, सत्संग जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उस भाई ने शांति से जवाब दिया, मेरे मालिक ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वह कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक राजा की सेना आई और गांव के सभी स्वस्थ और जवान पुरुषों को जबरन युद्ध में ले जाने लगी। जब वे उस सत्संगी भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फसल बर्बाद होने के सदमे के कारण, जैसा लोग सोच रहे थे, बीमार सा दिख रहा था और दुबला हो गया था। सैनिकों ने उसे अनफिट समझकर छोड़ दिया। जब गांव के बाकी लोग युद्ध में ले जाए गए तब उस भाई को समझ आया कि फसल का नुकसान दरअसल उसकी जान बचाने का जरिया था। वह तुरंत गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, हम नासमझ हैं, हम केवल आज का नुकसान देखते हैं, लेकिन आप हमारा कल देखते हैं। जो आपकी रजा में राजी रहता है उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। इस साखी का गहरा संदेश, धैर्य और विश्वास। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें नुकसान लगता है वह किसी बड़े बचाव का हिस्सा होता है। अखंड सिमरन, सिमरन केवल सुख में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मन को स्थिर रखता है। गुरु की दृष्टि, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या और कब सही है। साखी, सिमरन का ढाल, सुरक्षा कवच। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु महाराज के पास आया और बहुत उदास मन से बोला, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिमरन में मन लगे, लेकिन घर गृहस्थी और काम काज की इतनी चिंताएं रहती हैं कि बैठते ही मन भटक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन खाली जा रहा है। गुरुजी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो इस दीपक को बुझने से कैसे बचाओगे? तो बाटकोर इस मारीन के बाधा बिहर। सत्संगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसके चारों ओर अपने हाथों का ओट पर्दा कर दूंगा या इसे किसी कांच के बर्तन में रख दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत ही रूहानी वचन कहे, भाई, यह दुनिया उन तेज हवाओं की तरह है जो तुम्हारे शांति के दीपक को बुझाना चाहती हैं। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियां और सांसारिक शोर वही हवाएं हैं। सिमरन वह कांच का पर्दा है जो तुम्हारी आत्मा को इन हवाओं से बचाता है। भले ही तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, लेकिन किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना देता है, जिससे दुनिया के दुख तुम्हें छू तो सकते हैं लेकिन दुखी नहीं कर सकते। उस दिन से उस भाई ने समझ लिया कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल मालिक को याद रखना ही असली सुरक्षा है। इस साखी के मुख्य बिंदु अभ्यास की निरंतरता। सिमरन का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह अंदरूनी तौर पर हमारी रक्षा करता है। मन का स्वभाव, मन का काम भटकना है, लेकिन सिमरन का काम उसे वापस मोड़ना है। आत्मिक शांति, जो जीव सिमरन के घेरे में रहता है वह दुनिया की उथल पुथल के अंदर भी शांत रहता है। तुम अपने मन को सिमटा कर नाम सिमरन में लगाओगे, तुम्हें वह रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दौड़ में लगा था। उसने उसी दिन से नाम, दान की मर्यादा और सत्संग की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह अब शांत रहने लगा। उसने जाना कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने का एक माध्यम है। गुरुजी की दया से उसका जीवन बदल गया और उसने अनुभव किया कि सत्संग वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। सत्संग का सार सत्संग ही संगत है। सत्संग में केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि महापुरुषों की ऊर्जा और उनके वचनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सिमरन की शक्ति। सत्संग हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। सेवा और प्रेम। सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा और नम्रता के भाव से रहे। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और सुंदर साखी है जो नाम की महिमा और गुरु की दया पर आधारित है। साखी, सच्चा धन और नाम की कमाई एक समय की बात है।
एक बहुत अमीर सेठ गुरु महाराज के सत्संग में आया। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ और बहुत सारा धन, क्या मुझे भी सिमरन और भजन करने की ज़रूरत है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास सोने की ईंटें तो बहुत थीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसे जोर की प्यास लगी तो वह उन सोने की ईंटों को देने को तैयार था, बस एक घूंट पानी के लिए, पर वहाँ पानी बेचने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और प्रेम से समझाया, भाई यह दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है, यहाँ की धन दौलत यहीं रह जाएगी। जब रूह इस शरीर को छोड़ेगी तब साथ ना सोना जाएगा, न बंगला, साथ चलेगा तो सिर्फ नाम का धन और तुम्हारी नेक कमाई, भजन सिमरन। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह है जो रूह के साथ परलोक तक जाती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे अमेरिका तक कर रही है तुम्हारी नेक कमाई। दिल से सेवा और सिमरन में लग गया। इस साखी की मुख्य बातें, असली पूंजी दुनिया का धन शरीर के सुख के लिए है, लेकिन नाम का धन रूह की शांति के लिए है। गुरु का मार्ग, गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो इस नश्वर संसार से पार ले जाता है। अहंकार का त्याग, जब तक मन में मैं और मेरा है तब तक मालिक की दया का अनुभव नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और साखी है जो सेवा और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। साखी सेवा का फल और सच्चा प्रेम। एक बार एक सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास आया और बोला, महाराज मैं बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे वह रूहानी खुशी महसूस नहीं होती जो दूसरे बताते हैं। क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटे से कार्य के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ आज जो लंगर बन रहा है वहाँ जाकर संगत के जूते साफ करने की सेवा करो। वह भाई थोड़ा झिझका क्योंकि वो समाज में एक बड़े पद पर था, फिर भी गुरु का हुक्म मानकर वो जूते साफ करने बैठ गया। शुरू में उसे संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने धूल भरे जूतों को अपने हाथों से साफ किया, उसके मन का अहंकार मेरी धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर जूते के पीछे एक रूह है जो मालिक के दर पर आई है। शाम को जब वह वापस गुरुजी के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज आज मुझे वह सुकून मिला जो सालों की इबादत में नहीं मिला था। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई जब तक मन में मैं अहंकार बैठा है तब तक मालिक की दया का नूर अंदर नहीं समा सकता। सेवा मन के मैल को धो देती है। जब तुम खुद को छोटा समझकर दूसरों की सेवा करते हो तो मालिक खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस साखी का संदेश अहंकार की सफाई। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा मानना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। साखी, गुरु पर विश्वास और रजा में राजी। एक समय की बात है, एक सत्संगी भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक साल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और कहने लगे, देखो भाई, तुम दिन रात सिमरन करते हो, सत्संग जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उस भाई ने शांति से जवाब दिया, मेरे मालिक ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वह कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक राजा की सेना आई और गांव के सभी स्वस्थ और जवान पुरुषों को जबरन युद्ध में ले जाने लगी। जब वे उस सत्संगी भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फसल बर्बाद होने के सदमे के कारण, जैसा लोग सोच रहे थे, बीमार सा दिख रहा था और दुबला हो गया था। सैनिकों ने उसे अनफिट समझकर छोड़ दिया। जब गांव के बाकी लोग युद्ध में ले जाए गए तब उस भाई को समझ आया कि फसल का नुकसान दरअसल उसकी जान बचाने का जरिया था। वह तुरंत गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज हम नासमझ हैं, हम केवल आज का नुकसान देखते हैं, लेकिन आप हमारा कल देखते हैं। जो आपकी रजा में राजी रहता है उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। इस साखी का गहरा संदेश, धैर्य और विश्वास। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें नुकसान लगता है वह किसी बड़े बचाव का हिस्सा होता है। अखंड सिमरन, सिमरन केवल सुख में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मन को स्थिर रखता है। गुरु की दृष्टि, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या और कब सही है। साखी, सिमरन का ढाल, सुरक्षा कवच।
एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु महाराज के पास आया और बहुत उदास मन से बोला, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिमरन में मन लगे, लेकिन घर गृहस्थी और काम काज की इतनी चिंताएं रहती हैं कि बैठते ही मन भटक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन खाली जा रहा है। गुरुजी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो इस दीपक को बुझने से कैसे बचाओगे? तो बाटकोर इस मारीन के बाधा बिहर। सत्संगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसके चारों ओर अपने हाथों का ओट पर्दा कर दूंगा या इसे किसी कांच के बर्तन में रख दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत ही रूहानी वचन कहे, भाई, यह दुनिया उन तेज हवाओं की तरह है जो तुम्हारे शांति के दीपक को बुझाना चाहती हैं। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियां और सांसारिक शोर वही हवाएं हैं। सिमरन वह कांच का पर्दा है जो तुम्हारी आत्मा को इन हवाओं से बचाता है। भले ही तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, लेकिन किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना देता है, जिससे दुनिया के दुख तुम्हें छू तो सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं कर सकते। उस दिन से उस भाई ने समझ लिया कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल मालिक को याद रखना ही असली सुरक्षा है। इस साखी के मुख्य बिंदु अभ्यास की निरंतरता। सिमरन का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह अंदरूनी तौर पर हमारी रक्षा करता है। मन का स्वभाव, मन का काम भटकना है, लेकिन सिमरन का काम उसे वापस मोड़ना है। आत्मिक शांति। जो जीव सिमरन के घेरे में रहता है वह दुनिया की उथल पुथल के बीच भी शांत रहता है। राधा स्वामी जी, सत्संग की महिमा और उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। यहाँ राधा स्वामी मत के अनुसार सत्संग की एक छोटी सी साखी प्रसंग अनुभव दी गई है। सत्संग की साखी मन का परिवर्तन एक समय की बात है। एक व्यक्ति जो सांसारिक उलझनों और चिंताओं से बहुत परेशान रहता था, वह भटकते हुए एक सत्संग में पहुंचा। वहां गुरु महाराज का वचन हो रहा था। गुरुजी फरमा रहे थे, भाई, तुम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन शांति तो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम अपने मन को सिमटाकर नाम सिमरन में लगाओगे, तुम्हें वह रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दौड़ में लगा था। उसने उसी दिन से नाम, दान की मर्यादा और सत्संग की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह अब शांत रहने लगा। उसने जाना कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने का एक माध्यम है। गुरुजी की दया से उसका जीवन बदल गया और उसने अनुभव किया कि सत्संग वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। सत्संग का सार सत्संग ही संगत है। सत्संग में केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि महापुरुषों की ऊर्जा और उनके वचनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सिमरन की शक्ति। सत्संग हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। सेवा और प्रेम। सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा और नम्रता के भाव से रहे। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और सुंदर साखी है जो नाम की महिमा और गुरु की दया पर आधारित है। साखी सच्चा धन और नाम की कमाई एक समय की बात है। एक बहुत अमीर सेठ गुरु महाराज के सत्संग में आया। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ और बहुत सारा धन, क्या मुझे भी सिमरन और भजन करने की जरूरत है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास सोने की ईंटें तो बहुत थीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसे जोर की प्यास लगी तो वह उन सोने की ईंटों को देने को तैयार था, बस एक घूंट पानी के लिए, पर वहाँ पानी बेचने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और प्रेम से समझाया, भाई, यह दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है। यहाँ की धन दौलत यहीं रह जाएगी। जब रूह इस शरीर को छोड़ेगी तब साथ ना सोना जाएगा, न बंगला। साथ चलेगा तो सिर्फ नाम का धन और तुम्हारी नेक कमाई, भजन, सिमरन। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह है जो रूह के साथ परलोक तक जाती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे अमेरिका तक कर रही है। तुम्हारी नेक कमाई। दिल से सेवा और सिमरन में लग गया। इस साखी की मुख्य बातें। असली पूंजी। दुनिया का धन शरीर के सुख के लिए है, लेकिन नाम का धन रूह की शांति के लिए है। गुरु का मार्ग। गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो इस नश्वर संसार से पार ले जाता है। अहंकार का त्याग। जब तक मन में मैं और मेरा है, तब तक मालिक की दया का अनुभव नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और साखी है जो सेवा और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है।
साखी, सेवा का फल और सच्चा प्रेम एक बार एक सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे वह रूहानी खुशी महसूस नहीं होती जो दूसरे बताते हैं। क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटे से कार्य के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ, आज जो लंगर बन रहा है वहाँ जाकर संगत के जूते साफ करने की सेवा करो। वह भाई थोड़ा झिझका, क्योंकि वो समाज में एक बड़े पद पर था। फिर भी गुरु का हुक्म मानकर वो जूते साफ करने बैठ गया। शुरू में उसे संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने धूल भरे जूतों को अपने हाथों से साफ किया, उसके मन का अहंकार मेरी धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर जूते के पीछे एक रूह है जो मालिक के दर पर आई है। शाम को जब वह वापस गुरुजी के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, आज मुझे वह सुकून मिला जो सालों की इबादत में नहीं मिला था। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई, जब तक मन में मैं अहंकार बैठा है तब तक मालिक की दया का नूर अंदर नहीं समा सकता। सेवा मन के मैल को धो देती है। जब तुम खुद को छोटा समझकर दूसरों की सेवा करते हो तो मालिक खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस साखी का संदेश अहंकार की सफाई। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा मानना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। साखी, गुरु पर विश्वास और रजा में राजी। एक समय की बात है, एक सत्संगी भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक साल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और कहने लगे, देखो भाई, तुम दिन रात सिमरन करते हो, सत्संग जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उस भाई ने शांति से जवाब दिया, मेरे मालिक ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वह कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक राजा की सेना आई और गांव के सभी स्वस्थ और जवान पुरुषों को जबरन युद्ध में ले जाने लगी। जब वे उस सत्संगी भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फसल बर्बाद होने के सदमे के कारण, जैसा लोग सोच रहे थे, बीमार सा दिख रहा था और दुबला हो गया था। सैनिकों ने उसे अनफिट समझकर छोड़ दिया। जब गांव के बाकी लोग युद्ध में ले जाए गए तब उस भाई को समझ आया कि फसल का नुकसान दरअसल उसकी जान बचाने का जरिया था। वह तुरंत गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, हम नासमझ हैं, हम केवल आज का नुकसान देखते हैं, लेकिन आप हमारा कल देखते हैं। जो आपकी रजा में राजी रहता है उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। इस साखी का गहरा संदेश, धैर्य और विश्वास। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें नुकसान लगता है वह किसी बड़े बचाव का हिस्सा होता है। अखंड सिमरन, सिमरन केवल सुख में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मन को स्थिर रखता है। गुरु की दृष्टि, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या और कब सही है। साखी, सिमरन का ढाल, सुरक्षा कवच। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु महाराज के पास आया और बहुत उदास मन से बोला, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिमरन में मन लगे, लेकिन घर गृहस्थी और काम काज की इतनी चिंताएं रहती हैं कि बैठते ही मन भटक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन खाली जा रहा है। गुरुजी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो इस दीपक को बुझने से कैसे बचाओगे? तो बाटकोर इस मारीन के बाधा बिहर। सत्संगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसके चारों ओर अपने हाथों का ओट पर्दा कर दूंगा या इसे किसी कांच के बर्तन में रख दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत ही रूहानी वचन कहे, भाई, यह दुनिया उन तेज हवाओं की तरह है जो तुम्हारे शांति के दीपक को बुझाना चाहती हैं। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियां और सांसारिक शोर वही हवाएं हैं। सिमरन वह कांच का पर्दा है जो तुम्हारी आत्मा को इन हवाओं से बचाता है। भले ही तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, लेकिन किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना देता है, जिससे दुनिया के दुख तुम्हें छू तो सकते हैं लेकिन दुखी नहीं कर सकते। उस दिन से उस भाई ने समझ लिया कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल मालिक को याद रखना ही असली सुरक्षा है। इस साखी के मुख्य बिंदु अभ्यास की निरंतरता। सिमरन का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह अंदरूनी तौर पर हमारी रक्षा करता है। मन का स्वभाव, मन का काम भटकना है, लेकिन सिमरन का काम उसे वापस मोड़ना है। आत्मिक शांति, जो जीव सिमरन के घेरे में रहता है
वह दुनिया की उथल पुथल के बीच भी शांत रहता है। जी, सत्संग की महिमा और उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। यहाँ राधा स्वामी मत के अनुसार सत्संग की एक छोटी सी साखी प्रसंग अनुभव दी गई है। सत्संग की साखी मन का परिवर्तन एक समय की बात है। एक व्यक्ति जो सांसारिक उलझनों और चिंताओं से बहुत परेशान रहता था, वह भटकते हुए एक सत्संग में पहुंचा। वहां गुरु महाराज का वचन हो रहा था। गुरुजी फरमा रहे थे, भाई तुम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन शांति तो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम अपने मन को सिमटाकर नाम सिमरन में लगाओगे, तुम्हें वह रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दौड़ में लगा था। उसने उसी दिन से नाम, दान की मर्यादा और सत्संग की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह अब शांत रहने लगा। उसने जाना कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने का एक माध्यम है। गुरुजी की दया से उसका जीवन बदल गया और उसने अनुभव किया कि सत्संग वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। सत्संग का सार सत्संग ही संगत है। सत्संग में केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि महापुरुषों की ऊर्जा और उनके वचनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सिमरन की शक्ति। सत्संग हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। सेवा और प्रेम। सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा और नम्रता के भाव से रहे। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और सुंदर साखी है जो नाम की महिमा और गुरु की दया पर आधारित है। साखी सच्चा धन और नाम की कमाई एक समय की बात है। एक बहुत अमीर सेठ गुरु महाराज के सत्संग में आया। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ और बहुत सारा धन, क्या मुझे भी सिमरन और भजन करने की जरूरत है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास सोने की ईंटें तो बहुत थीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसे जोर की प्यास लगी तो वह उन सोने की ईंटों को देने को तैयार था, बस एक घूंट पानी के लिए। पर वहाँ पानी बेचने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और प्रेम से समझाया, भाई यह दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है। यहाँ की धन दौलत यहीं रह जाएगी। जब रूह इस शरीर को छोड़ेगी तब साथ ना सोना जाएगा, न बंगला, साथ चलेगा तो सिर्फ नाम का धन और तुम्हारी नेक कमाई, भजन, सिमरन। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह है जो रूह के साथ परलोक तक जाती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे अमेरिका तक कर रही है तुम्हारी नेक कमाई। दिल से सेवा और सिमरन में लग गया। इस साखी की मुख्य बातें। असली पूंजी। दुनिया का धन शरीर के सुख के लिए है, लेकिन नाम का धन रूह की शांति के लिए है। गुरु का मार्ग। गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो इस नश्वर संसार से पार ले जाता है। अहंकार का त्याग। जब तक मन में मैं और मेरा है, तब तक मालिक की दया का अनुभव नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और साखी है जो सेवा और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। साखी सेवा का फल और सच्चा प्रेम। एक बार एक सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास आया और बोला, महाराज मैं बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे वह रूहानी खुशी महसूस नहीं होती जो दूसरे बताते हैं। क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटे से कार्य के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ आज जो लंगर बन रहा है वहाँ जाकर संगत के जूते साफ करने की सेवा करो। वह भाई थोड़ा झिझका, क्योंकि वो समाज में एक बड़े पद पर था। फिर भी गुरु का हुक्म मानकर वो जूते साफ करने बैठ गया। शुरू में उसे संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने धूल भरे जूतों को अपने हाथों से साफ किया, उसके मन का अहंकार मेरी धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर जूते के पीछे एक रूह है जो मालिक के दर पर आई है। शाम को जब वह वापस गुरुजी के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज आज मुझे वह सुकून मिला जो सालों की इबादत में नहीं मिला था। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई जब तक मन में मैं अहंकार बैठा है तब तक मालिक की दया का नूर अंदर नहीं समा सकता। सेवा मन के मैल को धो देती है। जब तुम खुद को छोटा समझकर दूसरों की सेवा करते हो तो मालिक खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस साखी का संदेश अहंकार की सफाई। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची इबादत है।
गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा मानना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। साखी, गुरु पर विश्वास और रजा में राजी। एक समय की बात है, एक सत्संगी भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक साल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और कहने लगे, देखो भाई, तुम दिन रात सिमरन करते हो, सत्संग जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उस भाई ने शांति से जवाब दिया, मेरे मालिक ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वह कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक राजा की सेना आई और गांव के सभी स्वस्थ और जवान पुरुषों को जबरन युद्ध में ले जाने लगी। जब वे उस सत्संगी भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फसल बर्बाद होने के सदमे के कारण, जैसा लोग सोच रहे थे, बीमार सा दिख रहा था और दुबला हो गया था। सैनिकों ने उसे अनफिट समझकर छोड़ दिया। जब गांव के बाकी लोग युद्ध में ले जाए गए तब उस भाई को समझ आया कि फसल का नुकसान दरअसल उसकी जान बचाने का जरिया था। वह तुरंत गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, हम नासमझ हैं, हम केवल आज का नुकसान देखते हैं, लेकिन आप हमारा कल देखते हैं। जो आपकी रजा में राजी रहता है उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। इस साखी का गहरा संदेश, धैर्य और विश्वास। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें नुकसान लगता है वह किसी बड़े बचाव का हिस्सा होता है। अखंड सिमरन, सिमरन केवल सुख में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मन को स्थिर रखता है। गुरु की दृष्टि, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या और कब सही है। साखी, सिमरन का ढाल, सुरक्षा कवच। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु महाराज के पास आया और बहुत उदास मन से बोला, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिमरन में मन लगे, लेकिन घर गृहस्थी और काम काज की इतनी चिंताएं रहती हैं कि बैठते ही मन भटक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन खाली जा रहा है। गुरुजी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो इस दीपक को बुझने से कैसे बचाओगे? तो बाटकोर इस मारीन के बाधा बिहर। सत्संगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसके चारों ओर अपने हाथों का ओट पर्दा कर दूंगा या इसे किसी कांच के बर्तन में रख दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत ही रूहानी वचन कहे, भाई, यह दुनिया उन तेज हवाओं की तरह है जो तुम्हारे शांति के दीपक को बुझाना चाहती हैं। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियां और सांसारिक शोर वही हवाएं हैं। सिमरन वह कांच का पर्दा है जो तुम्हारी आत्मा को इन हवाओं से बचाता है। भले ही तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, लेकिन किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना देता है, जिससे दुनिया के दुख तुम्हें छू तो सकते हैं लेकिन दुखी नहीं कर सकते। उस दिन से उस भाई ने समझ लिया कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल मालिक को याद रखना ही असली सुरक्षा है। इस साखी के मुख्य बिंदु अभ्यास की निरंतरता। सिमरन का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह अंदरूनी तौर पर हमारी रक्षा करता है। मन का स्वभाव, मन का काम भटकना है, लेकिन सिमरन का काम उसे वापस मोड़ना है। आत्मिक शांति, जो जीव सिमरन के घेरे में रहता है वह दुनिया की उथल पुथल के बीच भी शांत रहता है। राधा स्वामी जी, सत्संग की महिमा और उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। यहाँ राधा स्वामी मत के अनुसार सत्संग की एक छोटी सी साखी प्रसंग अनुभव दी गई है। सत्संग की साखी मन का परिवर्तन। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो सांसारिक उलझनों और चिंताओं से बहुत परेशान रहता था, वह भटकते हुए एक सत्संग में पहुंचा। वहां गुरु महाराज का वचन हो रहा था। गुरुजी फरमा रहे थे, भाई, तुम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन शांति तो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम अपने मन को सिमटाकर नाम सिमरन में लगाओगे, तुम्हें वह रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दौड़ में लगा था। उसने उसी दिन से नाम, दान की मर्यादा और सत्संग की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह अब शांत रहने लगा। उसने जाना कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने का एक माध्यम है। गुरुजी की दया से उसका जीवन बदल गया और उसने अनुभव किया कि सत्संग वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। सत्संग का सार सत्संग ही संगत है। सत्संग में केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि महापुरुषों की ऊर्जा और उनके वचनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सिमरन की शक्ति। सत्संग हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। सेवा और प्रेम। सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा और नम्रता के भाव से रहे। राधा स्वामी जी,
यहाँ एक और सुंदर साखी है जो नाम की महिमा और गुरु की दया पर आधारित है। साखी सच्चा धन और नाम की कमाई एक समय की बात है। एक बहुत अमीर सेठ गुरु महाराज के सत्संग में आया। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ और बहुत सारा धन, क्या मुझे भी सिमरन और भजन करने की जरूरत है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास सोने की ईंटें तो बहुत थीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसे जोर की प्यास लगी तो वह उन सोने की ईंटों को देने को तैयार था, बस एक घूंट पानी के लिए, पर वहाँ पानी बेचने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और प्रेम से समझाया, भाई यह दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है, यहाँ की धन दौलत यहीं रह जाएगी। जब रूह इस शरीर को छोड़ेगी तब साथ ना सोना जाएगा, न बंगला, साथ चलेगा तो सिर्फ नाम का धन और तुम्हारी नेक कमाई, भजन सिमरन। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह है जो रूह के साथ परलोक तक जाती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे अमेरिका तक कर रही है तुम्हारी नेक कमाई। दिल से सेवा और सिमरन में लग गया। इस साखी की मुख्य बातें, असली पूंजी दुनिया का धन शरीर के सुख के लिए है, लेकिन नाम का धन रूह की शांति के लिए है। गुरु का मार्ग, गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो इस नश्वर संसार से पार ले जाता है। अहंकार का त्याग, जब तक मन में मैं और मेरा है तब तक मालिक की दया का अनुभव नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और साखी है जो सेवा और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। साखी सेवा का फल और सच्चा प्रेम। एक बार एक सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास आया और बोला, महाराज मैं बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे वह रूहानी खुशी महसूस नहीं होती जो दूसरे बताते हैं। क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटे से कार्य के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ आज जो लंगर बन रहा है वहाँ जाकर संगत के जूते साफ करने की सेवा करो। वह भाई थोड़ा झिझका क्योंकि वो समाज में एक बड़े पद पर था, फिर भी गुरु का हुक्म मानकर वो जूते साफ करने बैठ गया। शुरू में उसे संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने धूल भरे जूतों को अपने हाथों से साफ किया, उसके मन का अहंकार मेरी धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर जूते के पीछे एक रूह है जो मालिक के दर पर आई है। शाम को जब वह वापस गुरुजी के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज आज मुझे वह सुकून मिला जो सालों की इबादत में नहीं मिला था। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई जब तक मन में मैं अहंकार बैठा है तब तक मालिक की दया का नूर अंदर नहीं समा सकता। सेवा मन के मैल को धो देती है। जब तुम खुद को छोटा समझकर दूसरों की सेवा करते हो तो मालिक खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस साखी का संदेश अहंकार की सफाई। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा मानना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। साखी, गुरु पर विश्वास और रजा में राजी। एक समय की बात है, एक सत्संगी भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक साल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और कहने लगे, देखो भाई, तुम दिन रात सिमरन करते हो, सत्संग जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उस भाई ने शांति से जवाब दिया, मेरे मालिक ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वह कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक राजा की सेना आई और गांव के सभी स्वस्थ और जवान पुरुषों को जबरन युद्ध में ले जाने लगी। जब वे उस सत्संगी भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फसल बर्बाद होने के सदमे के कारण, जैसा लोग सोच रहे थे, बीमार सा दिख रहा था और दुबला हो गया था। सैनिकों ने उसे अनफिट समझकर छोड़ दिया। जब गांव के बाकी लोग युद्ध में ले जाए गए तब उस भाई को समझ आया कि फसल का नुकसान दरअसल उसकी जान बचाने का जरिया था। वह तुरंत गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज हम नासमझ हैं, हम केवल आज का नुकसान देखते हैं, लेकिन आप हमारा कल देखते हैं। जो आपकी रजा में राजी रहता है उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। इस साखी का गहरा संदेश, धैर्य और विश्वास। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें नुकसान लगता है वह किसी बड़े बचाव का हिस्सा होता है। अखंड सिमरन, सिमरन केवल सुख में नहीं
बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मन को स्थिर रखता है। गुरु की दृष्टि, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या और कब सही है। साखी, सिमरन का ढाल, सुरक्षा कवच। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु महाराज के पास आया और बहुत उदास मन से बोला, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिमरन में मन लगे, लेकिन घर गृहस्थी और काम काज की इतनी चिंताएं रहती हैं कि बैठते ही मन भटक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन खाली जा रहा है। गुरुजी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो इस दीपक को बुझने से कैसे बचाओगे? तो बाटकोरी इस मारीन के बाधा बिहर। सत्संगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसके चारों ओर अपने हाथों का ओट पर्दा कर दूंगा या इसे किसी कांच के बर्तन में रख दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत ही रूहानी वचन कहे, भाई, यह दुनिया उन तेज हवाओं की तरह है जो तुम्हारे शांति के दीपक को बुझाना चाहती हैं। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियां और सांसारिक शोर वही हवाएं हैं। सिमरन वह कांच का पर्दा है जो तुम्हारी आत्मा को इन हवाओं से बचाता है। भले ही तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, लेकिन किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना देता है, जिससे दुनिया के दुख तुम्हें छू तो सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं कर सकते। उस दिन से उस भाई ने समझ लिया कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल मालिक को याद रखना ही असली सुरक्षा है। इस साखी के मुख्य बिंदु अभ्यास की निरंतरता। सिमरन का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह अंदरूनी तौर पर हमारी रक्षा करता है। मन का स्वभाव, मन का काम भटकना है, लेकिन सिमरन का काम उसे वापस मोड़ना है। आत्मिक शांति। जो जीव सिमरन के घेरे में रहता है वह दुनिया की उथल पुथल के बीच भी शांत रहता है। राधा स्वामी जी, सत्संग की महिमा और उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। यहाँ राधा स्वामी मत के अनुसार सत्संग की एक छोटी सी साखी प्रसंग अनुभव दी गई है। सत्संग की साखी मन का परिवर्तन एक समय की बात है। एक व्यक्ति जो सांसारिक उलझनों और चिंताओं से बहुत परेशान रहता था, वह भटकते हुए एक सत्संग में पहुंचा। वहां गुरु महाराज का वचन हो रहा था। गुरुजी फरमा रहे थे, भाई, तुम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन शांति तो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम अपने मन को सिमटाकर नाम सिमरन में लगाओगे, तुम्हें वह रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दौड़ में लगा था। उसने उसी दिन से नाम, दान की मर्यादा और सत्संग की सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वह अब शांत रहने लगा। उसने जाना कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने का एक माध्यम है। गुरुजी की दया से उसका जीवन बदल गया और उसने अनुभव किया कि सत्संग वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। सत्संग का सार सत्संग ही संगत है। सत्संग में केवल शब्द नहीं सुने जाते, बल्कि महापुरुषों की ऊर्जा और उनके वचनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सिमरन की शक्ति। सत्संग हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। सेवा और प्रेम। सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा और नम्रता के भाव से रहे। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और सुंदर साखी है जो नाम की महिमा और गुरु की दया पर आधारित है। साखी सच्चा धन और नाम की कमाई एक समय की बात है। एक बहुत अमीर सेठ गुरु महाराज के सत्संग में आया। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत गर्व था। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ और बहुत सारा धन, क्या मुझे भी सिमरन और भजन करने की जरूरत है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास सोने की ईंटें तो बहुत थीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसे जोर की प्यास लगी तो वह उन सोने की ईंटों को देने को तैयार था, बस एक घूंट पानी के लिए, पर वहाँ पानी बेचने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और प्रेम से समझाया, भाई, यह दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है। यहाँ की धन दौलत यहीं रह जाएगी। जब रूह इस शरीर को छोड़ेगी तब साथ ना सोना जाएगा, न बंगला, साथ चलेगा तो सिर्फ नाम का धन और तुम्हारी नेक कमाई, भजन, सिमरन। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि असली दौलत वह है जो रूह के साथ परलोक तक जाती है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्चे अमेरिका तक कर रही है। तुम्हारी नेक कमाई। दिल से सेवा और सिमरन में लग गया। इस साखी की मुख्य बातें। असली पूंजी। दुनिया का धन शरीर के सुख के लिए है, लेकिन नाम का धन रूह की शांति के लिए है। गुरु का मार्ग। गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो इस नश्वर संसार से पार ले जाता है। अहंकार का त्याग।
जब तक मन में मैं और मेरा है तब तक मालिक की दया का अनुभव नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी, यहाँ एक और साखी है जो सेवा और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। साखी सेवा का फल और सच्चा प्रेम। एक बार एक सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ और सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मुझे वह रूहानी खुशी महसूस नहीं होती जो दूसरे बताते हैं। क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटे से कार्य के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ, आज जो लंगर बन रहा है वहाँ जाकर संगत के जूते साफ करने की सेवा करो। वह भाई थोड़ा झिझका क्योंकि वो समाज में एक बड़े पद पर था। फिर भी गुरु का हुक्म मानकर वो जूते साफ करने बैठ गया। शुरू में उसे संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने धूल भरे जूतों को अपने हाथों से साफ किया, उसके मन का अहंकार मेरी धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर जूते के पीछे एक रूह है जो मालिक के दर पर आई है। शाम को जब वह वापस गुरुजी के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, आज मुझे वह सुकून मिला जो सालों की इबादत में नहीं मिला था। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया, भाई, जब तक मन में मैं अहंकार बैठा है तब तक मालिक की दया का नूर अंदर नहीं समा सकता। सेवा मन के मैल को धो देती है। जब तुम खुद को छोटा समझकर दूसरों की सेवा करते हो तो मालिक खुद ब खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस साखी का संदेश अहंकार की सफाई। सेवा केवल हाथों का काम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। निस्वार्थ भाव, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा मानना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। साखी, गुरु पर विश्वास और रजा में राजी। एक समय की बात है, एक सत्संगी भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक साल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए और कहने लगे, देखो भाई, तुम दिन रात सिमरन करते हो, सत्संग जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उस भाई ने शांति से जवाब दिया, मेरे मालिक ने जो किया अच्छा ही किया होगा, वह कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक राजा की सेना आई और गांव के सभी स्वस्थ और जवान पुरुषों को जबरन युद्ध में ले जाने लगी। जब वे उस सत्संगी भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह फसल बर्बाद होने के सदमे के कारण, जैसा लोग सोच रहे थे, बीमार सा दिख रहा था और दुबला हो गया था। सैनिकों ने उसे अनफिट समझकर छोड़ दिया। जब गांव के बाकी लोग युद्ध में ले जाए गए तब उस भाई को समझ आया कि फसल का नुकसान दरअसल उसकी जान बचाने का जरिया था। वह तुरंत गुरु चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, हम नासमझ हैं, हम केवल आज का नुकसान देखते हैं, लेकिन आप हमारा कल देखते हैं। जो आपकी रजा में राजी रहता है उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। इस साखी का गहरा संदेश धैर्य और विश्वास। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें नुकसान लगता है वह किसी बड़े बचाव का हिस्सा होता है। अखंड सिमरन, सिमरन केवल सुख में नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में भी मन को स्थिर रखता है। गुरु की दृष्टि, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या और कब सही है। साखी, सिमरन का ढाल, सुरक्षा कवच। एक बार एक प्रेमी सत्संगी गुरु महाराज के पास आया और बहुत उदास मन से बोला, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिमरन में मन लगे, लेकिन घर गृहस्थी और काम काज की इतनी चिंताएं रहती हैं कि बैठते ही मन भटक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन खाली जा रहा है। गुरुजी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो इस दीपक को बुझने से कैसे बचाओगे? तो बाटकोर इस मारीन के बाधा बिहर। सत्संगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसके चारों ओर अपने हाथों का ओट पर्दा कर दूंगा या इसे किसी कांच के बर्तन में रख दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत ही रूहानी वचन कहे, भाई, यह दुनिया उन तेज हवाओं की तरह है जो तुम्हारे शांति के दीपक को बुझाना चाहती हैं। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियां और सांसारिक शोर वही हवाएं हैं। सिमरन वह कांच का पर्दा है जो तुम्हारी आत्मा को इन हवाओं से बचाता है। भले ही तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, लेकिन किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना देता है, जिससे दुनिया के दुख तुम्हें छू तो सकते हैं लेकिन दुखी नहीं कर सकते। उस दिन से उस भाई ने समझ लिया कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल मालिक को याद रखना ही असली सुरक्षा है। इस साखी के मुख्य बिंदु अभ्यास की निरंतरता। सिमरन का फल तुरंत दिखाई न दे, फिर भी वह अंदरूनी तौर पर हमारी रक्षा करता है।
मन का स्वभाव, मन का काम भटकना है, लेकिन सिमरन का काम उसे वापस मोड़ना है। आत्मिक शांति। जो जीव सिमरन के घेरे में रहता है वह दुनिया की उथल पुथल के बीच भी शांत रहता है।